हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपका जो सब्जेक्ट है बिजनेस फाइनेंस, तो बिजनेस आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके होंगे। पढ़ना क्या आपका फाइनेंस। जब भी ध्यान दो फाइनेंस वर्ड आए तो आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेना। दैट मीन्स हम मनी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस मीन्स मनी रिलेटेड डिसीजन and cost benefit decision. It is a like cost benefit analysis, how much amount invest and how much benefit। कि हम फाइनेंस में क्या करते हैं, मनी रिलेटेड डिसीजन लेते हैं कि हम कहाँ पर कितना पैसा लगा रहे हैं और हमें उससे कितना फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि फाइनेंस मीन्स एक तरह का मनी रिलेटेड डिसीज़न लेना, पैसों से रिलेटेड डिसीज़न लेना। ठीक, तो अगर हम आगे बात करें तो एलिमेंट या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, तो फाइनेंशियल डिसीजन ये आपके 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 है आपका फाइनेंशियल डिसीजन, नंबर 3 है आपका डिविडेंड डिसीजन। आने वाली क्लास में समझ लेंगे, बस यहाँ पे ओवरव्यू ले लो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है रिलेटेड टू असेट, यानी कि जब हमें कोई असेट खरीदनी रहती है, ठीक है, यानी 10 लाख 5 लाख 20 लाख, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, फाइनेंस डिसीजन होता है क्या कि अब मुझे असेट खरीदनी अगर है, उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा का सोर्स होना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, लाइक मैं इक्विटी शेयर लेकर कर रहा हूँ या फिर शेयर या फिर बैंक से, तो वो क्या होता है आपका फाइनेंशियल डिसीजन होता है। थर्ड होता है डिविडेंड डिसीजन कि जो लोग हमारी कंपनी पे पैसा लगाए हैं उसको हम कितना डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक, यानी अगर हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करें तो 3 तरह का होता है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 फाइनेंशियल, नंबर 3 डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू असेट कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो असेट चाहिए। ठीक है, परचेज ऑफ एग्जांपल फिक्स असेट। ठीक, अब इस असेट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा रेज होना चाहिए, पैसा रेज करोगे। आप वो पैसा कैसे रेज करोगे, इक्विटी शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू या फिर बैंक से लोन लेकर। और जब आपके पास पैसा आ गया तो क्या करोगे, जो लोग पैसा लगाए आपकी कंपनी में क्या देना पड़ता है उनको, डिविडेंड यानी लाभांश। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में हम असेट से रिलेटेड डिसीजन करते हैं कि कौन सी असेट हमको कब खरीदनी है, पैसा कहाँ कहाँ से रेज करना है, फाइनेंशियल में किसको कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करें।